Assalamu alaikum students. Now moving on to question number 5 of exercise 4.4. We are given with this fraction. सबसे पहले इसको पार्शली हमने ब्रेक करना है. We have a quadratic factor that is x square plus 1 with whole square and another quadratic factor x square minus 1. But as we know that x square minus 1 can be simplified into the linear factor by changing it with a simple constant. So for the quadratic factor you will use ax plus b upon एक्स स्क्वायर प्लस 1. हम लोगों ने ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी ना कि जब भी हमारे पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है तो आपने एक सिंगल पावर के साथ फिर पहले ब्रेक करना है और नेक्स्ट आपने इसी तरह से ऊपर एक जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की उस तरह से बनाकर नीचे जो रिपीटेड फैक्टर है यानी कि स्क्वायर या क्यूब के साथ आपने उसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद स्क्वायर. अब आगे अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 के साथ ब्रेक कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ई अपॉन एक्स प्लस 1 और एफ अपॉन एक्स माइनस 1. क्योंकि ये दोनों लीनियर के साथ ब्रेक होगा यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ताकि हमारे पास लीनियर फैक्टर आ जाए उसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर दें. ठीक है, इसको मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया और ई और एफ के साथ फिर मैंने इसको फ्रैक्शन बना दिया. अब जब हम इसको ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसको हमने सारी फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है. हाउ कैन यू मल्टीप्लाई विद देम कि हमारे पास ये सब के साथ जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी. एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा और एक आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1. फिर सी एक्स प्लस डी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा. ई के साथ आएगा एक एक्स प्लस 1 एक एक्स प्लस 1 से कैंसिल, एक तो आ गया एक्स माइनस 1 और दूसरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद होल स्क्वायर. और एफ के साथ हमारे पास आएगा एक्स माइनस 1 से कैंसिल होगा, एक एक्स प्लस 1 बच जाएगा और एक बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद होल स्क्वायर. अब यहाँ पर हमने जो पहला लीनियर फैक्टर है उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, फिर सेकंड लीनियर फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल पुट करके हम किसी दो फ्रैक्शंस की कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो मैं कहती हूँ लेट एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. पहले मैंने एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर दिया. डैट वुड बी इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1. इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 ही रहेगा. अब इसको हम पहले चेक कर लेते हैं. एक्स की जगह 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ये 2 बट 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा यानी कि ये टर्म 0 हो गई. तो ए एक्स प्लस बी को मैंने 0 लिख दिया. ठीक है, सी एक्स प्लस डी पर चलती हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा. थर्ड पर चलती हूँ 1 माइनस 1 ई वाला भी 0 हो गया. एफ पर अगर देखूँ तो 1 प्लस 1 क्योंकि ये सारी चीज़ें प्लस की हैं ना तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 और यहाँ होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 विद होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू एफ इंटू टू स्क्वायर. 2 इज इक्वल्स टू एफ, 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4. 2 इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 एफ. 2/8 इज इक्वल्स टू एफ यानी कि 1/4 इज इक्वल्स टू एफ. हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई पहला लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 पुट करने के बाद. अब हम करते हैं दूसरा लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0. ठीक है, अब दूसरा लीनियर फैक्टर हमारे पास एक आया था एक्स माइनस 1 था और एक था हमारे पास एक्स प्लस 1. अब मैं कहती हूँ लेट एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. दिस मीन्स डेट एक्स वुड बी इक्वल्स टू माइनस 1. ठीक है, इन इक्वेशन 1. अब एक्स को हमने माइनस 1 पुट करना है इन इक्वेशन 1. ठीक है, यहाँ पे तो 2 ही रहेगा, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब माइनस 1 का स्क्वायर ये प्लस 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 1 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0. ये वाला 0 हो गया. ए एक्स प्लस बी वाली सारी टर्म. सी एक्स प्लस डी वाली टर्म को देखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 वो फिर 0 हो गया. ई को देखेंगे तो माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो ई की टर्म्स आएंगी हमारे पास लाइक माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 विद स्क्वायर. और अगर हम एफ़ को देखें तो एफ़ में भी माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा. यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू ई इंटू -2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 विद स्क्वायर. अब ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू ई इंटू -2 इंटू 2 का स्क्वायर. 2 इज इक्वल्स टू ई -2 इंटू 4. 2 इज इक्वल्स टू -8 ई. 2 अपॉन -8 इज इक्वल्स टू ई और ई की वैल्यू आ गई -1/4. अब हमारे पास ई और एफ आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि हमारे पास लीनियर फैक्टर से तो आ गई, आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स पर जाना होता है. ठीक है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स के लिए हम क्या करेंगे,
कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसी फ्रैक्शन को हम, ये जो इक्वेशन 1 थी, इसको सिंप्लीफिकेशन देंगे, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख रही हूँ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशन 1। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे 2 रहेगा, ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ये बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स 4 माइनस 1। सी एक्स प्लस डी के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ई के साथ आएगा एक्स माइनस 1, और यहाँ पे स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स 4, 1 का स्क्वायर 1, 2ab यानी कि 2x स्क्वायर, प्लस एफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे इसका भी हम ओपन करेंगे फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद होल स्क्वायर, हमारे पास आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर। इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देंगे हमारे पास आ जाएगा ए एक्स इंटू एक्स 4 माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स 4 माइनस 1 प्लस सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि बाहर जो दोनों टर्म्स हैं उनको हमने 1/1 जो ब्रैकेट है उसके साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे लिए जो हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं वो ईजीली सॉल्व कर सकें हम। और ई के साथ हमारे पास हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगा x5 प्लस 2x क्यूब माइनस x4 माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस f के साथ हो जाएगा x5 प्लस x प्लस 2x क्यूब प्लस x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन आ गई इस इक्वेशन की। अब हम यहाँ पे इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट्स को हम फिर कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, इस साइड पे 2 रहा, यहाँ आ गया, अब ए एक्स को मल्टीप्लाई करा दें, ये बन जाएगा ए एक्स 5 माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स 4 माइनस बी प्लस सी एक्स क्यूब माइनस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी प्लस ई एक्स 5 प्लस ई एक्स प्लस 2e(x) क्यूब माइनस e(x)4 माइनस ई माइनस 2e(x) स्क्वायर प्लस f(x)5 प्लस f(x) प्लस 2f(x) क्यूब प्लस f(x)4 प्लस f प्लस 2f(x) स्क्वायर। ये हमारे पास हमने जो उसकी सिंप्लीफिकेशन की उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सारा कुछ मेंशन कर दिया। अब हमारे पास ई और एफ़ की तो वैल्यूज़ हैं, ई की वैल्यू है -1/4, एफ़ की वैल्यू है 1/4। अब हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करना शुरू करते हैं फ्रॉम द हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पर x5, ठीक है, हम x5 से कंपेयर कर रहे हैं। इस साइड पे x5 वाला कुछ भी नहीं है तो 0 लिखा, और यहाँ पे है a प्लस ई प्लस एफ, a प्लस ई प्लस एफ। a की वैल्यू नहीं पता, e की वैल्यू है -1/4, f की वैल्यू है +1/4, तो -1/4 +1/4 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अगला कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं x4, यहाँ पे x4 का कोई फैक्टर नहीं है तो यहाँ 0 लिखा, और यहाँ पर है b माइनस ई प्लस एफ, ठीक है, 0 b लिखा, माइनस ई की जगह पर -1/4, एफ़ की जगह पर +1/4, ये बन गया b +1/4 एंड +1/4। 0 इज इक्वल्स टू b प्लस एलसीएम आ गया 4, 1 + 1 इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज 0, b इज इक्वल्स टू b प्लस 2/4 प्लस 2/4 है, इधर हो गया -2/4 इज इक्वल्स टू b, और ये आ गया b इज इक्वल्स टू -1/2। a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम करते हैं x³ को कंपेयर। x³ को किया तो यहाँ पे फिर x³ वाला कोई नहीं है, और यहाँ पर है c प्लस 2e प्लस 2f। अब यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, c की वैल्यू नहीं है, e की जगह पर लिखा हमने -1/4, f की जगह पर हमने लिखा +1/4, ठीक है। तो हमारे पास
यहाँ से c की वैल्यू -2/4 + 2/4 हो गई, कैंसिल हो गया, तो 0 की आ गया c के इक्वल। अब हम चलते हैं एक्स स्क्वायर पे। 5 भी हो गया, 4 भी, 3 भी। अब एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं। यहाँ फिर एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर में है d -2e एंड देन +2f। 0 d रहा, e की जगह पर -1/4, f की जगह पर +1/4, तो ये हो गया d +2/4 +2/4। ठीक है, ये हो गया d प्लस एलसीएम आ गया 4, 2 + 2, ये हो गया 0 = d + 4/4 दैट इज़ 1। तो 0 = d + 1 है, उस साइड पर जाकर हो जाएगा -1, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, d भी आ गया, e भी आ गया, f भी आ गया, सारे कोफिशिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर द आंसर इक्वेशन। आप आंसर इक्वेशन बना लोगे, और वो कैसे बनेगी? जस्ट वी हैव टू रिप्लेस a b c d e एंड f विद देयर आंसर्स। ठीक है, तो आंसर इक्वेशन में हमने यहाँ से देखना है, ए को किससे रिप्लेस करेंगे? ए की जगह 0 है, तो एक्स वाली टर्म 0 हो गई। बी की जगह पर हमारे पास आ जाएगा -1/2, तो हम लिखेंगे 2/x² + 1 विद होल स्क्वायर इंटू x² -1। ठीक है, ए की जगह पर 0, बी की जगह पर हो गया हमारे पास -1/2 इंटू x² + 1। अब इसी तरह से सी की जगह पर फिर 0 हो गया, यानी कि एक्स की टर्म कैंसिल। डी की जगह पर हम लिखेंगे -1/x² + 1 विद स्क्वायर। ई की जगह पर हम लिखेंगे -1/4 इंटू x + 1, और f की जगह हम लिखेंगे +1/4 इंटू x - 1। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर इक्वेशन।